वेलकम गाइस। आज हम एक्सरसाइज 13.1 का जो क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक कॉइन को, एक सिक्के को तीन बार उछाला जा रहा है, ओके। जिसमें से ई जो इवेंट है, इवेंट दैट सबसेट ऑफ एस, वो क्या करता है, रिप्रेजेंट हेड ऑन थर्ड टॉस। जब हमने एक सिक्के को 3 बार बेटा टॉस किया तो ये कहता है जब थर्ड टॉस पे क्या आएगा, हेड। ई उन सैंपल पॉइंट्स, उन आउटकम्स को रिप्रेजेंट करता है जिन आउटकम्स में थर्ड टॉस पे क्या निकल के आया हो, हेड। और एफ क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, यहाँ हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। एफ वाला जो इवेंट है ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट एंड सेकेंड टॉस पे हेड आए, ओके बेटा। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन जो है बेटा क्वेश्चन नंबर 6 to 10 आई थिंक, उनमें ये सेम क्वेश्चन है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज ऑकर्ड। हमें ये बेटा निकालना है। ये निकालने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ चाहिए। उसके लिए हम पहले सैंपल स्पेस लिखते हैं। जब हम एक कॉइन को 3 बार बेटा टॉस करते हैं, तो मैंने आप लोगों को सिखाया कैसे सैंपल स्पेस फाइंड करते हैं, तो शॉर्ट तरीके। तो देखो क्या हो सकता है बेटा, अब हेड्स की बात करेंगे। जब हम एक कॉइन को 3 टाइम टॉस करेंगे तो हमें तीनों टॉसों पे 3 बार जब हम उसको उछालेंगे तो 3 के 3 टॉस पे हमें हेड मिल सकता है। दैट्स 3 टाइम्स हेड आ सकता है। हो गई ये पॉसिबिलिटी। या ये पॉसिबिलिटी है जब हम एक कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो 2 बार हेड आएगा, 1 बार आएगा टेल। तो 2 बार हेड 1 बार टेल, 2 बार हेड 1 बार टेल। लेकिन इस 2 बार हेड, ये हेड यहां आया था, टेल आया था थर्ड टॉस पे, ये सेकंड टॉस पे आ सकता है। हेड टेल हेड है, 2 हेड टेल 1। या ये टेल फर्स्ट टॉस पे आ सकता है, हेड हेड हो गए ना, 2 हेड 1 टेल। अब आ सकता है बेटा 1 हेड 2 टेल्स, 1 हेड 2 टेल्स, हेड टेल टेल। अब ये जो हेड आया है फर्स्ट टॉस पे, ये सेकंड टॉस पे आ सकता है, दैट्स 2 टेल्स एंड हेड बीच में। या आ सकता है ये हेड थर्ड टॉस पे विच इज टेल टेल एंड हेड। या बेटा लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि तीनों टॉस पे हमें टेल्स मिले, दैट्स टेल टेल एंड टेल। दिस इज द सैंपल स्पेस ऑफ ए कॉइन टॉसर थ्राइस, ओके। चलो बेटा आप देखते हैं ई क्या रिप्रेजेंट करता है। देयरफॉर ई जो यहां पे क्या आएगा बेटा, हेड ऑन थर्ड टॉस। ऐसा कौन कौन सा आउटकम है जो ई के फेवरेबल है, दैट मीन जो ई में आ सकता है, विच मीन्स ऐसा आउटकम जिसके थर्ड टॉस पे क्या आया हो, हेड। इसके थर्ड टॉस पे क्या है बेटा, हेड, तो ये वाला आएगा इसमें, हेड हेड हेड। इसमें थर्ड टॉस पे क्या है, टेल, तो ये नहीं आएगा। इसके थर्ड टॉस पे हेड है तो ये भी आएगा, एच टी एच, ओके। थर्ड टॉस पे क्या है बेटा, हेड, अगेन ये भी आएगा इसमें। इसके थर्ड टॉस पे टेल है, ये नहीं आएगा। इसके थर्ड टॉस पे टेल है, नहीं आएगा। इसके थर्ड टॉस पे हेड है, टेल टेल हेड, तो ये आएगा। थर्ड लास्ट वाला तो आएगा, समझ आ रही बेटा। इसमें ऐसे आउटकम्स आएंगे जिसके थर्ड टॉस पे हेड होगा, थर्ड प्लेस पे हेड होगा, बाकी फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस पे क्या होगा उससे ई को मतलब नहीं। अब एफ क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, एफ यहां पे लिखूंगा, इट देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बी, ई की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बेटा, जब भी हमारे आउटकम्स इक्वली लाइकली होते हैं तो तब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टी अपॉन में नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू सैंपल स्पेस। सिंपल बताऊं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, अपॉन में क्या आएगा, इसके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है, जिसका ये सबसेट है उसके किसका सबसेट है, इस सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 4/8 विच आएगा बेटा 1/2। ऐसे ही बेटा एफ निकालेंगे। इवेंट एफ में कौन कौन सा आउटकम आएगा, इवेंट एफ में हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। एफ कौन कौन सा आउटकम एफ को फेवर करेगा, ऐसा आउटकम जिसके फर्स्ट टॉस पे भी क्या होगा, हेड, और सेकंड टॉस पे भी। इसके फर्स्ट टॉस पे क्या है, हेड, सेकंड टॉस पे भी हेड, तो ये वाला आउटकम इसको फेवर करता है। इसके फर्स्ट टॉस पे हेड है, सेकंड टॉस पे भी हेड, ये भी फेवर करता है बेटा। अब ऐसा और कोई जिसके फर्स्ट और सेकंड पे हेड हो, और कोई नहीं, तो ये है बेटा ये। एंड यहां पे ही लिखूंगा मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इस किसके बराबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स है, 2 अपॉन में इसके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है, 8, 2/8 विच इज 1/4। समझ आई बेटा बात।
अब इस इनके ई और एफ की जो इंटरसेक्शन है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें जरूरत पड़ेगी, वो भी निकाल के रखेंगे। एंड ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ मींस बेटा कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ई एंड एफ। ई में क्या है 3 टाइम्स एच, 3 टाइम्स एच ये यहाँ पे है, और कोई आउटकम यहाँ पे है एच एच टी, क्या वो ई में है एच एच टी? नो, इसमें नहीं है। तो एक ही आउटकम है जो ई और एफ में कॉमन है। देयरफॉर यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, बेटा वो किसके इक्वल आएगी? ई इंटरसेक्शन एफ में कितने आउटकम्स है? 1 होल अपॉन होल क्या आएगा? इसके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है। हो गया ना इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो बेटा, देयरफॉर अब हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एक्चुअल जो क्वेश्चन है, देयरफॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी, बिकॉज यहाँ कंडीशन लगी होती है। कंडीशन क्या है? गिवन दैट, कंडीशन ये है कि इवेंट ई एफ ऑलरेडी ऑकर हुआ है। क्या कहता है बेटा? कितने चांसेस है इवेंट ई के ऑकर होने की जब इवेंट एफ ऑलरेडी ऑकर हुआ है? तो किसके इक्वल होता है? पढ़ा, इसके लिए एक फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अपॉन में किसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी होती है? अपॉन में जो बार के बाद लिखा होता है इवेंट, बार के बाद कौन सा लिखा है? एफ, एफ की प्रोबेबिलिटी अपॉन। तो ये किसके इक्वल आएगा बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हमने निकाल के रखी है, विच इज 1/8, सॉरी हाँ यस, अपॉन में क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, व्हाट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ? विच इज 1/4। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? 1/8, तो ये रेसिप्रोकल मल्टीपल होगा 4/1 विच इज 4/8, तो ये आएगा 1/2। ये हुआ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट था उसका आंसर। हमने एक कॉइन को 3 बार टॉस किया था। ई रिप्रेजेंट करता था हेड ऑन थर्ड टॉस, एफ रिप्रेजेंट हेड ऑन फर्स्ट रो टॉस, फिर हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, सॉरी हमने सैंपल स्पेस को डिलीट किया। सैंपल स्पेस क्या था? एच एच टी एच 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 टी एच टी एच टी एच 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 टी 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 एच टी 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 एच। ये बेटा सैंपल स्पेस ऑफ ए कॉइन टॉस 3 टाइम्स। यहाँ इसके जो एस के 2 सबसेट्स है, यहाँ पे ई एंड एफ, वायर therefore E is what? E किसके इक्वल है बेटा? At least 2 heads। At least 2 heads का मतलब क्या है? 2 या 2 से ज्यादा heads। At least 2 heads का मतलब है 2 या 3 या 4 and so on heads। At least 2 heads का मतलब होता है 2 heads, 3 heads, 4 heads, 5 heads and so on। बट हमारा सैंपल स्पेस क्या है? हमारे सैंपल स्पेस में मैक्सिमम 3 heads है, तो इसलिए 4, 5, 6 यहाँ मैटर नहीं करता। एटलीस्ट 2 हेड्स हियर मींस 2 हेड्स या 3 हेड्स वाले आउटकम्स। तो कौन कौन सा आएगा बेटा? ये वाला भी आएगा, बिकॉज 2 या ऐसे आउटकम्स जिनमें या तो 2 हेड्स हो या 3 हो। तो इसमें भी 2 हेड से ये भी आएगा बेटा, इसमें भी 2 हेड से ये भी आएगा, इसमें भी है तो ये भी आएगा, इसमें एक एक एक, इसमें कोई तो ये नहीं आएंगे। अब एफ क्या है बेटा? एफ है यहाँ पे एट मोस्ट 2 हेड्स। एट मोस्ट 2 हेड्स का बेटा मतलब होता है कोई भी अगर हेड ना हो तो वो भी चलेगा, या एक हेड हो या 2 हेड। एट मोस्ट 2 हेड्स का मतलब होता है 2 और लेस देन 2 हेड्स। नेगेटिव में तो नहीं हो सकते। एट मोस्ट 2 का मतलब या तो 2 हेड्स हो या 1 हो या कोई भी हेड नहीं हो, वो भी चलेगा। तो एफ में कोई भी हेड ना हो या 1 हेड हो या 2 हेड्स हो, ये वाले तो आएंगे 2 हेड्स वाले। और आएगा एच टी एच, और आएगा टी एच एच, इसमें आएगा एच टी टी भी, बिकॉज 1 हेड वाले भी इसमें आएंगे टी एच टी, इसमें टी टी एच भी आएगा, और नो हेड वाला भी आएगा। ये होगा, समझ आया? एंड ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ मीन्स बेटा इन दोनों का कॉमन। कॉमन कौन कौन सा है? एच एच टी आएगा, 2 हेड्स वाले आएंगे कॉमन, टी एच एच ये है कॉमन बिटवीन ई एंड एफ। ओके, अब देखो बेटा, अब हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई में भी ये हमारी कमाल नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ चाहिए हमें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में निकाल के रखूंगा। एफ में कितने एलिमेंट्स है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7, 7 अपॉन इसके सैंपल स्पेस में टोटल कितने एलिमेंट्स है? 8। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन भी एफ हमारे काम आएगी, इसमें कितने एलिमेंट्स है? 3 अपॉन टोटल इसके। तो हम लिखेंगे देयरफॉर conditional probability of A given that F has occurred by formula। किसके इक्वल होती है बेटा?
इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ओके, अब बेटा करो वैल्यूज यूज। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ऑफ किसके इक्वल है 3/8 होल में क्या है 7/8 प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये आएगा बेटा 3/8 मल्टीप्लाइड बाई 8/7, 8 कैंसिल तो ये आएगा बेटा 3/7। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अब है बेटा क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 13.1। जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसके मैंने दो पार्ट्स के सॉल्यूशन दिखाए। जो थर्ड पार्ट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है बेटा सेकंड पार्ट या फर्स्ट पार्ट से, तो आई होप वो आप लोगों से हो जाएगा। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 7, फिर क्वेश्चन इसका भी वही है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज ऑकर्ड। यहाँ पे कौन सी एक्सपेरिमेंट हो रही है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। हम 2 कॉइन्स को एक बार उछाल रहे हैं। ओके, तो पहले उसका सैंपल स्पेस लिखेंगे। देखो बेटा, जब हम 2 कॉइन्स को एक बार उछालेंगे तो पॉसिबिलिटी है एक पे भी हेड आए, दूसरे पे भी हेड आए। पॉसिबिलिटी है फर्स्ट पे हेड, एक वाले पे हेड आए, दूसरे पे टेल। पॉसिबिलिटी है इसी पे हेड आए, इस वाले पे टेल, या पॉसिबिलिटी है दोनों पे टेल आए। ये हो गया बेटा सैंपल स्पेस ऑफ 2 कॉइन्स टॉस्ड वंस। अब देखो बेटा, ए भी है, एफ भी है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ई क्या है हम बेटा रिप्रेजेंट, टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन। एक कॉइन पे क्या है, टेल। तो चाहे फर्स्ट पे टेल हो या सेकंड, ये कहता है एक कॉइन पे टेल आए। हाँ, ओके, तो क्या यहाँ कहीं पे टेल है, नो, ये वाला नहीं आएगा, ये वाला आएगा, ये ओके, ये वाला भी आएगा, ये वाला भी आएगा। तो 3 आउटकम्स ऐसे हैं जो फेवर करते हैं इवेंट ई को, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 3/4 बिकॉज इसके सैंपल स्पेस में टोटल 4 आउटकम्स। अब बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या बनेगी हमारी, अब देखेंगे एफ को कौन कौन सा आउटकम फेवर करता है। एफ क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 कॉइन शोज हेड। ऐसे आउटकम्स जिसमें एक हेड प्रेजेंट हो, चाहे वो फर्स्ट प्लेस पे हो या सेकंड, लब मेन है उसमें एक हेड आना चाहिए। क्या ये आएगा, यस इसमें है हेड 1, इसमें भी हेड है, इसमें भी 3, उसमें कोई हेड नहीं है तो ये नहीं आएगा। इसमें 3/ टोटल कितने हैं 4। अब ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बेटा, ई इंटरसेक्शन पहले क्या आएगा, ई इंटरसेक्शन एफ कहलाएगा जो ई भी सेटिस्फाई करता हो एफ भी, दैट इज टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन एंड 1 कॉइन शोज हेड। ऐसा आउटकम जिसमें एक हेड हो और एक टेल भी हो, जिसमें एक हेड भी हो और एक टेल भी हो। इसमें तो हेड है टेल है नहीं, तो ये नहीं, इसमें हेड भी है टेल भी है, इसमें हेड भी है, तो 2 है ऐसे आउटकम्स जो फेवर करते हैं ई इवेंट को भी और एफ को, विच इज 2/4। बेटा समझ आएगा। तो अब हम किस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है इसका, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। वो किसके इक्वल है बेटा, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दोनों की इंटरसेक्शन विच इज ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट विच ऑकर्स आफ्टर द बार। बार के बाद कौन सा इवेंट है, एफ, इसकी प्रोबेबिलिटी नीचे लिखी। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी है बेटा 2/4 होल अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज व्हाट बेटा 3/4। तो ये आएगा 2/4 मल्टीप्लाइड बाय इसका रेसिप्रोकल 4/3, 4 कैंसिल, तो ये आएगा बेटा 2/3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, ई क्या रिप्रेजेंट करता है, जो इवेंट ई है सबसेट ऑफ एस, नो टेल अपीयर्स, नो टेल अपीयर्स। तो ई में क्या क्या आएगा, ऐसे आउटकम्स जिनमें कोई टेल ही ना हो। क्या किसमें, इसमें कोई टेल है ही नहीं, तो इन तीनों में टेल है तो ओनली एच आएगा बेटा। ओके, तो एफ में क्या आएगा बेटा, एफ रिप्रेजेंट्स नो हेड अपीयर्स, ऐसे आउटकम जिनमें हेड होगा ही नहीं।
इसमें हेड है, ये भी नहीं होगा, इसमें हेड है, ये भी नहीं आएगा एफ में, ये इसमें हेड है, तो ये वाला आउटकम है ऐसा जिसमें कोई हेड है ही नहीं, टेल टेल। अब देखो बेटा यहाँ पे ही व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, इसमें एक ही आउटकम है 1 अपॉन इसके सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स है 4 को 1/4। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ सिमिलरली बेटा क्या आएगा 1/4। एट ए इंटरसेक्शन एफ क्या कहलाएगा बेटा, यहाँ पे ऐसा कौन कौन सा आउटकम है जो ई में भी है एफ में, ऐसा कोई है ही नहीं, तो नल सेट, यहाँ कहेंगे फाई सेट। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ किसके इक्वल आएगी बेटा, ए इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट्स है, कोई भी है ही नहीं, तो 0 अपॉन में सैंपल स्पेस में टोटल 4 है तो इसकी 0। देयरफॉर क्वेश्चन का आंसर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज ऑकर्ड किसके इक्वल होगा बेटा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज ऑकर्ड बाय फार्मूला ये होता है किसके इक्वल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। वैल्यूज पुट कर दो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ इज 0 अपॉन में एफ की प्रोबेबिलिटी क्या थी बेटा 1/4, बट 0 अपॉन फाइनाइट क्वांटिटी इज 0। सो दे है आंसर क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 13.1 फिर से पूछा जा रहा है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ इज ऑकर्ड। ये निकालने के लिए एक तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ चाहिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ चाहिए। चलो उनको बेटा निकालते हैं। पहले देखते हैं एक्सपेरिमेंट किस टाइप। ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, यहाँ पे एक डाई को थ्रो किया जा रहा है कितनी बार 3 टाइम्स बेटा, कितनी बार 3 टाइम्स। तो जब हम एक डाइस को एक बार थ्रो करते हैं तो क्या है उसके पॉसिबल आउटकम्स, या तो 1 निकल के आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 और 6, ये ना पॉसिबिलिटी। तो बेटा देखते हैं उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा। सैंपल स्पेस ऑफ ए डाई थ्रोन ट्वाइस, पहले मैं लिखाऊंगा उस डाइस का सैंपल स्पेस जिसको हमने 2 बार थ्रो किया है, बिकॉज जब हम देखेंगे यहाँ पे एक डाइस को जब हम 3 बार थ्रो करते हैं तो किसके उसके नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स किसके इक्वल होते हैं 6 मीन जब एक डाई को एक बार करते हैं टू द पावर इसका आता है उस डाइस को कितनी बार उछाला जा रहा है, यहाँ कितनी बार को थ्रो किया जा रहा है 3 टाइम्स, तो 6 पावर 3 बेटा वो आएगा 6 टाइम्स 6 टाइम्स 6 विच इज 216। यहाँ पे जो हमारा सैंपल स्पेस एक्चुअल सैंपल स्पेस बनेगा बेटा उसमें 216 आउटकम्स आएंगे, सैंपल पॉइंट्स आएंगे, तो वो हम लिखने वाले हैं नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं कुछ इस तरह से सैंपल स्पेस का लिखूंगा। पहले मैं सैंपल स्पेस उस डाइस का लिखूंगा जिसको हमने 2 बार उछाला है। जब हम 2 बार उछालेंगे एक डाइस को तो ये पॉसिबिलिटी है पहले वाले केस में भी 1 आ सकता है, दूसरे में भी 1, या फर्स्ट पे 1 दूसरे पे 2, या 1 3, या ऐसे ही 1 4 1 5 एंड 1 6। ये बेटा उस 2 डाइस जब हम एक डाइस को 2 बार उछालेंगे, ऐसी बेटा पॉसिबिलिटी है फर्स्ट थ्रो पे हमें 2 मिले, सेकंड पे 1, या फर्स्ट थ्रो पे 2 ही, सेकंड पे 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे करके बेटा डाई डैश। नेक्स्ट क्या होता 3 1 3 2 3 3 अप टू 3 6 4 1 4 2 4 3 4 6 5 1 5 2 5 3 4 5 6। ओके ऐसे ही आता ना, तो क्या हो जाएगा, तो कुछ 6 1 आ सकता है, 6 2 आ सकता है, 6 3 आ सकता है, 6 4 आ सकता है, 6 5 आ सकता है, 6 6 आ सकता है। ये है उस डाइस का सैंपल स्पेस जिसको हमने 2 बार टॉस किया। लेकिन अब हमें इसको क्रॉस करना होगा इससे बेटा जब हम उस डाइस को 3rd टाइम थ्रो करेंगे 1 2 3 4 5 6 से। देखो बेटा कैसे बनेंगे न्यू सैंपल पॉइंट्स 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 1 6 1, ऐसे ही 2 1 फिर 1 1 2 1 1 3 1 1 4 एंड ऐसे ही बेटा 216 टोटल आउटकम्स आएंगे। देखो अब क्वेश्चन को समझाता हूं। देखो बेटा यहां पे जो है हमारा ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे बेटा। ई क्या कहता है 4 अपीयर्स ऑन 3rd टॉस। 4 कहां पे आना चाहिए 3rd टॉस पे। फर्स्ट और सेकंड टॉस पे क्या है ये यहां मैटर नहीं करता है ई वाले केस में। 3rd टॉस पे क्या आना चाहिए 4। तो क्या कैसे कैसे आउटकम्स इसमें आएंगे ऐसे बेटा 1 1 3rd टॉस पे क्या आना चाहिए 4 1 1 4 1 2 4 1 3 4 1 4 4 1 5 4 1 6 4,
ऐसे करके 2 1 4 2 2, तो ये 36 टोटल आएंगे और 4 के साथ ये बनाएंगे टोटल बेटा कितने 36। तो ई में आएंगे बेटा टोटल सैंपल पॉइंट 36 अपॉन में टोटल कितने हैं 260। बात समझ में आ रही है। अब देखो बेटा एफ में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या बनेगी। एफ कहता है 6 and 5 रेस्पेक्टिव एपर्स ऑन फर्स्ट टू टास्क, दैट इज फर्स्ट टास्क पे 6 होना चाहिए, सेकंड पे 5। तो इसमें कौन कौन आएगा बेटा 6 5 1, व्हाई इज 6 5, यस बेटा ये वाला फर्स्ट और सेकंड टास्क पे क्या होना चाहिए, फर्स्ट टास्क पे होना 6, सेकंड पे क्या होना चाहिए 5, 6 5 समथिंग। देखो क्या बनेगा 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 6 5 6। तो कितने पॉसिबल आउटकम्स आए टोटल 6 ओनली। इसके सैंपल स्पेस में टोटल कितने हैं 216। समझ आ रही बेटा बात। एफ उन आउटकम्स को रिप्रेजेंट करता है जिन आउटकम्स में फर्स्ट टास्क पे 6 हो, सेकंड टास्क पे 5 हो, थर्ड टास्क पे क्या हो वो यहाँ लिखा गई नहीं है, कुछ भी हो सकता है थर्ड टास्क पे, विच मीन्स फर्स्ट टास्क पे 6, सेकंड पे 5 और फिर 1 2 3 4 5 एंड 6, वही आई 6/260। अब यहां मुझे बेटा बताओ ई इंटरसेक्शन एफ क्या रिप्रेजेंट करता है। पहले हम लिखेंगे व्हाट ई रिप्रेजेंट्स ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ मीन्स दोज आउटकम्स जो ई वाली कंडीशन भी फुलफिल करते हो और एफ वाली कंडीशन। ई क्या करता है रिप्रेजेंट 4 अफेयर्स ऑन थर्ड टास्क, तीसरे टास्क पे क्या होना चाहिए 4, एंड एफ क्या रिप्रेजेंट करता है 6 5 आना चाहिए फर्स्ट टू टास्क पे। तो ऐसा आउटकम जिसके फर्स्ट टॉस पे 6 हो, सेकंड टॉस पे 5 हो, थर्ड टॉस पे क्या हो 4। तो ई इंटरसेक्शन एफ में बेटा यहां क्या आएगा ओनली वन सैंपल पॉइंट विच इज दिस थिंग 6 5 4, बिकॉज ये ऐसा आउटकम है जिसके थर्ड टॉस पे 4 है और ये ऐसा आउटकम है जिसके फर्स्ट टू टॉसेस पे रेस्पेक्टिवली 6 and 5 है। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा बेटा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आएगा, इसमें टोटल 1 है अपॉन में इसके सैंपल स्पेस में कितने 260। समझ आ रही है बेटा। बस हमारा काम हो गया। अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज ऑकर्ड। देयरफॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट इवेंट एफ हैज ऑलरेडी ऑकर्ड किसके इक्वल होता है बेटा बाय फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में आएगा बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब देखो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या है हमारे पास 1/216 होल अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या निकल के आई 6/216। तो बेटा ये आएगा 1/216 एज इट इज। ये जो 6/216 है ये इसका रेसिप्रोकल 1/216 को मल्टीपल होगा विच इज 216। इसका रेसिप्रोकल उल्टा करके 216 से कटेगा तो इसका आंसर आएगा 1/6। ये हुआ इस क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। सॉल्व करेंगे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में फिर से वही क्वेश्चन है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। इस क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा जा रहा है हमसे मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। बेटा मदर है फादर है और उनका सन है वो फैमिली पिक्चर के लिए एक साथ खड़े हो रहे हैं। हाँ समझ में आ रहे 3 लोग हैं यहाँ पे जिनको एक साथ पिक्चर खिंचवानी है। ओके कौन कौन सा फादर मदर एंड सन। तो पहले इनका सैंपल स्पेस बनाएंगे। सैंपल स्पेस किस चीज का बनाएंगे सैंपल स्पेस किस चीज का बनाना है बेटा कि फादर एक साइड में रहेगा मदर दूसरी साइड में बीच में सन रहेगा, क्या एक साइड में सन रहेगा दूसरी साइड में मदर बीच में सन, या एक साइड में फादर दूसरे साइड में सन बीच में मदर। तो यही सैंपल है कि कौन कहां पे बैठेगा। समझ आ रही बात। वाइल टेकिंग ए पिक्चर जब वो पिक्चर खींच रहे हो तो कौन कहां पे है इसका हमें सैंपल स्पेस बनाना। पहले इसका सॉल्यूशन में लिखेंगे सैंपल स्पेस लेट एफ से हम फादर को डिनोट करेंगे, एम से मदर को और एस से सन को। बेटा ऐसा हो सकता है ना फादर मदर सन, दैट मीन्स फादर और सन दो साइड्स पे बीच में कौन है मदर। अब ये हो सकता है सन लेफ्ट साइड में हो सकता है बीच में मदर ही रहेगी, फादर राइट साइड में रह सकता है SMF। इसका मतलब यही है। अब ये है बीच में हम किसको रखेंगे फादर को, साइड्स में किसको रखेंगे सन और मदर को। पहले सन फिर फादर फिर मदर। अब फादर को फिर से बीच में रखेंगे लेकिन एम को अब लेफ्ट साइड में, मदर को लेफ्ट साइड में रखेंगे, सन को राइट साइड में, एम को लेफ्ट साइड में, फादर को बीच में, सन को राइट साइड में। या लास्ट पॉसिबिलिटीज क्या है 2। अब हम किसको बीच में रखेंगे सन को, फादर को एक साइड में, बीच में सन को, एक साइड में मदर को, या मदर को लेफ्ट साइड में रखेंगे, सन को बीच में और फादर को एक साइड। यह बेटा सैंपल स्पेस
फादर मदर एंड सन का, जब वो पिक्चर एक साथ खिंचवा रहे हो कि कौन कहां पे बैठेगा। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन में ई क्या रिप्रेजेंट करता है? सन ऑन वन एंड, सन ऑन वन एंड। तो बेटा यहां लिखेंगे सन ऑन वन एंड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई? इवेंट ई को इस एस का कौन कौन सा आउटकम फेवर करता है? कि ऐसा आउटकम जिसके एक एंड पे क्या हो बेटा? सन, चाहे वो सन लेफ्ट साइड में हो राइट साइड। इस आउटकम में सन एक एंड पे, तो ये भी आएगा बेटा, ये भी आएगा बिकॉज सन एक एंड पे, ये वाला भी आएगा सन एक एंड पे, सन एक एंड पे। तो ये चारों के चारों ई को फेवर करते हैं। इन दोनों में से कोई फेवर नहीं करता बिकॉज यहाँ सन बीच में है। सन मीन्स बेटा बेटा यहाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आएगा 4 अपॉन में इसके सैंपल स्पेस में कितने टोटल एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6, 4 अपॉन 6। बात है इसमें। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आएगा बेटा? पहले देखते हैं एफ को कौन कौन सा फेवर। फादर इन मिडल, वो आउटकम जहां पे फादर मिडल में होगा। मिडल में फादर है क्या? यस है यहाँ पे। तो ये दो आउटकम्स फादर इन द मिडल को फेवर कर रहे हैं एफ को, तो आएगा 2 अपॉन 6। अब बेटे पहले बताओ ई इंटरसेक्शन एफ जो है इसमें कौन कौन सा आउटकम आएगा? ई इंटरसेक्शन एफ क्या कहलाएगा बेटा? दोज आउटकम्स जिनमें सन कहां पे हो? एक एंड पे, और फादर कहां पे हो? मिडल पे। ऐसे आउटकम्स जिनके एक साइड में लेफ्ट या राइट साइड में सन होगा, बेटा होगा, और बीच में क्या होगा? उसका बाप, फादर। तो देखो बेटा, बीच में फादर होना चाहिए। फादर बीच में है क्या? एक एंड पे सन है? यस है। फादर बीच में है क्या? एक एंड पे सन है? ये दोनों है बेटा, दो। फादर कहीं बीच में है? नहीं। तो ये दो आउटकम्स ऐसे हैं जो ई इंटरसेक्शन एफ को फेवर करते हैं, विच इज एस एफ एम एंड एम एफ एस। फादर मिडल में, सन एक साइड में, तो देयरफॉर यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन क्या आएगी बेटा? वो भी आएगी 2 अपॉन में क्या आएगा? 6। निकाल लिया हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो हम लिखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। देयरफॉर बाय फार्मूला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज ऑकर्ड, वो किसके इक्वल होती है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दोनों की इंटरसेक्शन अपॉन में क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बार के बाद जो इवेंट लिखा है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो अब वैल्यूज पुट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ किसके इक्वल है बेटा? 2 अपॉन 6 होल डिवीजन में क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विच इज अगेन 2 अपॉन 6। तो 2 अपॉन 6 2 अपॉन कैंसिल, तो क्या आएगा बेटा? तो 100% चांसेस है कि इवेंट ई ऑकर होगा जब एफ ऑलरेडी ऑकर हो। बिकॉज क्यों कहा 100%? बिकॉज कोई भी ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है उसको हम कहते हैं सर्टन इवेंट। सर्टन इवेंट का मतलब वो तो ऑकर होगा ही होगा। ये वो क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो बेटा, सी एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 10, फिर से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज ऑकर्ड, इसका सोल्यूशन हमें निकालना है। पहले देखते हैं एक्सपेरिमेंट किस टाइप की है। ए ब्लैक एंड ए रेड डाइस आर रोल्ड, दो डाइस को रोल किया गया है। यहाँ पे एक डाइस किस कलर की है? ब्लैक, और दूसरी रेड। पहले ब्लैक डाइस को रोल किया गया, उसके बाद रेड डाइस को। पहले इसका बेटा सैंपल स्पेस लिखेंगे। जब हम दो डाइस को रोल करेंगे बेटा, तो देखो क्या सैंपल स्पेस आएगा। ये फर्स्ट ब्लैक डाइस पे 1 आ सकता है आउटकम, और रेड डाइस पे भी 1 आ सकता है। ब्लैक डाइस पे 1 आ सकता है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे करके बेटा। या ब्लैक डाइस पे ही सेट आएगा 2, रेड डाइस पे 1, ब्लैक डाइस पे 2, रेड डाइस पे 2, 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे करके बेटा 3 1। Yeah, last one, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। ये बेटा सैंपल स्पेस किसका? जब हम दो डाइस को रोल करेंगे, पहले ब्लैक डाई फिर बाद में रेड डाई। देखो बेटा, किसी भी
सैंपल पॉइंट का फर्स्ट आउटकम जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक डाई के आउटकम को। सेकंड किसको रिप्रेजेंट करता है, रेड डाई के आउटकम। ये याद रखिएगा, 1 3 मीन्स ब्लैक डाई पे 1 आया है, रेड डाई पे 3 आया है। अब देखो बेटा, इस पे जो दो कंडीशन है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9। चलो ये वाली जो कंडीशन है, ये वाला जो सबसेट है, इसको इसे प्रेजेंट करेंगे। E means sum greater than 9. E means sum greater than 9. Let E represents sum greater than 9. चलो पहले इसकी E की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। What is the probability of E बेटा? Sum greater than 9 means ऐसे सैंपल पॉइंट्स, जिन सैंपल पॉइंट्स में ये जो दो कोऑर्डिनेट्स है उनका सम 9 से बड़ा आना चाहिए। क्या 1 1 आएगा बेटा, इसमें 1 + 1 आएगा 2, 2 इज नॉट ग्रेटर देन 9। ऐसे ही 1 4 भी नहीं आएगा, 1 6, 1 + 6 आएगा, टोटल 7। तो कौन कौन सा सम आएगा बेटा, दैट मीन्स सम ग्रेटर देन 9 मीन्स 10 सम आना चाहिए, 10 या 11 या 12, 13 आएगा नहीं, मैक्सिमम 12 है। तो देखो बेटा 10 सम किसका आ रहा है, 6 + 3 मैक्सिमम 9 आएगा, इसमें 6 + 4 10, यस 4 6 आएगा बेटा, 4 6 1 है, 4 6 1। दूसरा कौन सा है, सम 10 आना चाहिए, 5 4 5 5 आएगा, हो गया 2 10, और इसमें 5 6 आएगा 11, ये भी आएगा, हो गई 3। यहाँ पे आएगा बेटा 6 4 6 5 6, 3 + 3 आएगा 6। टोटल है 6 ऐसे सैंपल पॉइंट्स जिनका सम ग्रेटर देन 9 है, 6/36, बिकॉज हम अपॉन में आएगा सैंपल स्पेस की टोटल। हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ E। अब F किसको रिप्रेजेंट करें, गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन F5, गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन, लेट F रिप्रेजेंट्स व्हाट, ब्लैक डाई रिजल्टेड, या हम कहेंगे शोज व्हाट 5। ब्लैक डाई किसको शो कर रही है बेटा, 5 को। अब पहले याद दिलाता हूं, मैंने पहले ही कहा था ब्लैक मीन्स जस्ट फर्स्ट डाई को हमने रोल किया जो थी ब्लैक कलर की। दैट मीन्स ऐसे आउटकम्स को हमें लेना है जिनके, ऐसे सैंपल पॉइंट्स हैं जिनका फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट होगा वो होना चाहिए बेटा 5। तो कौन कौन सा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा 1 5, बिकॉज यहाँ ये रेड डाई शो कर रही है, रेड डाई 5, हमें ब्लैक डाई को, तो आएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, तो टोटल आएंगे बेटा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या आएगी बेटा, 6/36, बिकॉज F इवेंट को यही 6 सैंपल पॉइंट फेवर कर रहे हैं, 6 5 1 5 2 5 3 अप टू 5 6। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, देखो बेटा सम क्या, E किसको रिप्रेजेंट करता था, ऐसे आउटकम्स को जिनका सम 9 से ज्यादा था। F उन आउटकम्स को रिप्रेजेंट करता है जिनके पहले वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो 5 होना चाहिए। अब इन दोनों का कॉमन क्या होगा, ऐसा सैंपल पॉइंट जिनके कोऑर्डिनेट्स का सम 9 से बड़ा होगा, और दूसरा उसके साथ क्या होना चाहिए, उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट 5 आना चाहिए। अब देखो उन कोऑर्डिनेट्स को जिनका सम 9 से ज्यादा है और उनका फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, 5 है। एक तो आया बेटा 5 5, बिकॉज इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट 5 है और इनका सम 9 से बड़ा है। 5 6 भी आएगा, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट 5 है और इनका सम भी क्या है, 9 से ज्यादा। 5 5 और 5 6 और कोई नहीं आएगा बेटा, तो देयरफॉर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या है, ओनली दो आउटकम्स है ऐसे, 2/36। तो लास्ट में आंसर लिखे दिया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन दैट F has occurred। प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन दैट F has occurred का मतलब है F has already occurred, वही हमने लिखा, ग्रेटर देन 9। गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन F5, बिकॉज F किसको रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक डाई शोज 5, हमने वही लिखा F occurred, दैट्स ब्लैक डाई शोज 5। अब कितने चांसेस है E ऑकर होगा, E ऑकर होना मतलब अब कितने चांसेस है, अब ऐसा आउटकम निकलेगा जिनका सम ग्रेटर देन 9 होगा, वो आता है भाई फार्मूला बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ F, विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या है बेटा, यहाँ पे 2/36, होल अपॉन में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ F विच इज अगेन 6/36, 36 से कट जाएगा ये बेटा, 2/6 आएगा विच इज 1/3। ये अगर क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट पार्ट ए पार्ट था उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का भी बी पार्ट है बेटा, आई होप आपसे वो इजीली हो जाएगा, वो खुद से